तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम यू डाइस का क्या यूज़ है? अब भाई ये यू डाइस क्या है? यू डाइस ये एक यूनिक सिस्टम बना हुआ है जिसमें स्कूल, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, इन सभी का डाटा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड स्कूल हो, वहाँ पर काम करने वाले जितनी भी संसाधन, हर एक चीज़ का डाटा, खाका आप कह सकते हैं, वो यू डाइस में होता है। अब आपके बच्चे का नर्सरी से लेकर जहाँ तक वो पढ़ता चला जाता है, यहाँ पर उसके सारे रिकॉर्ड्स नज़र आते हैं कि कब वो किस ईयर में कहाँ पढ़ा, इसके बाद टीसी लेके कहाँ गया, फिर बोर्ड में उतने कितने मार्क्स लाए, किस क्लास में कितना मार्क्स लाया, कौन से स्कूल में पढ़ता था, उसकी रैंकिंग क्या थी, उसके परसेंटेज क्या थे, ये सारी चीज़ें आराम से निकाली जा सकती हैं। यू डाइस की मदद से हमारा आय, जाति, निवास, सारी चीज़ें बनाने में भी आसानी होती है। तो पालक ज़रूर जिस भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर से जानें कि आपके बच्चों का यू डाइस पर एक यूनिक नंबर है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है और ये शिक्षा में बहुत ही आवश्यक नंबर होता है। इसके अलावा ये पालकों के तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है और प्राइवेट स्कूलों के फ़ायदे की चीज़ है। अगर किसी बच्चे का कोई डाटा मिस हो जाता है, तो यहाँ से उनका सारा डाटा निकाला जा सकता है। अब फ़ायदे की बात सुनते हैं और पेरेंट्स को सावधान रहने के लिए भी ये मैसेज है। कोविड के समय हमने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स बिना टीसी मार्कशीट लिए कहीं भी एडमिशन करा लिए, क्योंकि उस समय स्थितियाँ और परिस्थितियाँ ऐसी थी। पर कुछ पालक जानबूझकर इन स्थितियों और परिस्थितियों में स्कूलों के साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, बहुत सारे गांव के स्कूल तो बंद हो गए, शहरों के भी स्कूल बंद हो गए और आज तक उस आर्थिक चोट और घाव से बहुत सारे स्कूल उभर भी नहीं पाए हैं। तो जो पेरेंट पैसे को बचाने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से उन्होंने उस स्कूल के साथ चीटिंग करी कि वो टीसी और मार्कशीट न ले जाकर कहीं और एडमिशन करा लिए। अब सरकार ने जो यू डाइस लाया है, उसमें ऐसा है कि आप अगर कहीं भी पढ़े हो, भारत के किसी भी कोने में पढ़े हो, आप जहाँ से भी टीसी मार्कशीट लेके आएंगे, वहाँ के यू डाइस पोर्टल से उस बच्चे का नाम जब तक हटेगा नहीं, तब तक आप दूसरी जगह एडमिशन ले नहीं सकते। ये सोचने और जानने वाली आवश्यक बात है। इसे पालक ध्यान से समझें। यदि आज आप ये सोचते हैं कि मार्कशीट लेकर हम कहीं भी एडमिशन करा लेते हैं, है ना? जो एडमिशन ले लेते हैं, उनके लिए भी परेशानी है और ख़ास करके पालक आपके बच्चे के लिए परेशानी है। वो बच्चा, अगर आपने वहाँ पैसा न देने के नाम पर यू डाइस से नाम नहीं कटवाया, तो आपके बच्चे का नाम फिर यू डाइस पे कटेगा नहीं और वो उसी स्कूल में वहीं पर ब्लॉक नज़र आएगा। ऐसा सरकार को दिखाई देगा कि आपके बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। और कभी भविष्य में आपका बच्चा 10वीं 12वीं टॉप करता है या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाता है, तो आपके बच्चे का वेरिफिकेशन कैसे होगा? मार्कशीट से? उसके आधार से? नहीं। यू डाइस भी उसमें एक अहम रोल निभाता है। तो ये पालकों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप जो थोड़े मोड़े पैसे बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम मत करिए। और ये चेतावनी भी है सभी पालकों के लिए कि आप सभी जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हों, जरूर उस स्कूल में जाकर अपने बच्चों का पैन नंबर होता है और यू डाइस नंबर होता है, ये जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जरूर अपने पास लिख कर रख लें। ये बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले समय पर, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और जो स्कूल यू डाइस पर बच्चों की एंट्री नहीं कर रहे हैं, आज तो आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जब बच्चा मार्कशीट आपके स्कूल का लेके जाएगा और आपके यू डाइस नज़र नहीं आएगा उस बच्चे का डाटा, तो आप उस दिन पकड़े जाओगे। जिस स्कूल का पैसा या आपने कम लालच के चक्कर में उसका एडमिशन लेकर सारी प्रोसेस नहीं करी,
तो उस समय आपको भी पता चलेगा जब ऐसा आपके साथ होगा। तो यू डाइस कोड के लिए स्कूल भी सतर्क रहिए और पेरेंट्स भी सतर्क रहिए। ये दोनों ही सरकार जो भी काम करती है बहुत अच्छे के लिए करती है, बड़े सोच समझ के करती है। क्योंकि ये जो पोर्टल्स बनते हैं ना, ये कोई ऐसे ही कोई नहीं बनाता है। इसके पीछे किसी आईएएस का अफसर होता है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग होता है, जो ये भविष्य देखता है कि भाई अगर बच्चे का कुछ गुम जाए, मार्कशीट चोरी हो जाए, तो वो डाटा कैसे निकालेगा। उसके लिए यूडाइस है। तो सभी पालक सावधान हो जाइए, और जो पालक प्राइवेट स्कूलों के साथ चीटिंग करते हैं, वो लोग चीटिंग बिल्कुल मत करिए। समय पर अगर यदि आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो जैसे ही रिजल्ट निकले एप्लीकेशन दे दीजिए कि हम अपने बच्चे को निकालना चाहते हैं, कृपया हमारा टीसी मार्कशीट दे दीजिए, और वहाँ से अपना हिसाब किताब ख़त्म करिए। देन अगर उसके बाद भी आपको वहीं पढ़ाना है, तो फिर उस स्कूल से संपर्क कर लीजिए। लेकिन आपके दिमाग में अगर है कि भाई मुझे स्कूल चेंज करना है, तो जैसे ही उनका एनुअल रिजल्ट निकले, आप लिखित में आवेदन दे दीजिए कि सर हमें टीसी मार्कशीट चाहिए। आप कहीं और भी जाएंगे तो आपको फीस लगेगा, आप अपने ही स्कूल में बात करें। क्या पता आपका फीस देने का तरीका बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे पेरेंट हो, तो स्कूल फिर से बच्चे को कोई भी फीस न चार्ज करके पुराने फीस के हिसाब से ही पैसा ले ले। तो नियमों का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पालक हो। और नियम अपने बच्चों को शुरू से सिखाइए। आप बच्चे को चीटिंग करना अभी से सिखाएंगे, तो बच्चा बड़े होकर चीटिंग करना ही सीखेगा। तो सही तरीके से जाइए और सही तरीके से सारी चीज़ों को पाइए, क्योंकि सूचना का अधिकार सबके लिए है। सूचना और सूचना के प्रति सजग रहना भी सबके लिए ज़रूरी होता है, और हम सबको हमेशा नियम से चलना चाहिए। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ए टू जेड आपको जो प्रोसेस कहा गया है, उससे आप अगर ये काम करेंगे, तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, ना आपका बच्चा परेशान होगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वॉचिंग तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।